प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो साथ संगत जी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साथ संगत जी, बाबा जी से कई सत्संगी नामदान लेते हैं और सत्संगी होने के जो फ़र्ज होते हैं वो कोई कोई निभा सकता है, सभी जो है इस फ़र्ज को नहीं निभा सकते, क्योंकि आदमियों को कई प्रकार की टेंशन होती है और वह इस समझते हैं कि अगर हम ये टेंशन से बाहर निकलना है तो उसके लिए हम शराब ही ऐसा जरिया है जिससे हम निकल सकते हैं। सत्संगत जी, बाबा जी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं, अगर मन बेचैन है, अगर शांति नहीं मिल रही तो उसके लिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो सत्संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी था, बाबा जी से नामदान की बख्शीश ली थी, लेकिन नामदान के कुछ समय बाद ही वह एक बिजनेसमैन था और जिसके कारण उसे बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है और वह इतना डिप्रेशन में रहता है कि उसका मन ना ही भजन सिमरन में लगता है और ना ही सेवा में लगता है। लेकिन उसके घर वाले हमेशा कहते हैं कि तू बाबा जी पर विश्वास रख, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन वह ये बात नहीं मानता और शराब पीना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आपने बाबा जी से नामदान लिया है और आप ऐसी बातें करते हैं, बाबा जी पर एक बार विश्वास कर तो देखो, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता, जो टेंशनें हैं वह मेरे सिर चढ़कर बोलती है। तो वो कहती है इतनी बड़ी क्या टेंशन हो गई है जो आपके बाबा जी जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप बाबा जी पर विश्वास ही नहीं करते, अगर करते होते तो कब की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी थी। और इतना कह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बाबा जी पर विश्वास करना चाहता हूँ लेकिन विश्वास कर नहीं पाता। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे, तो आपको तो बाबा जी पर विश्वास करना होगा। तो वो कहती है कि अच्छा, तो आप एक बार विश्वास कर तो देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कहते ही वह वहाँ से चली जाती है। उसका पति कहता है कि पत्नी तो मेरी ठीक कह रही है, मैं बाबा जी पर विश्वास नहीं करता, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसका एक दोस्त आ जाता है और कहता है कि हमें कहीं पर चलना है, तू ऐसा कर मेरे साथ मेरी गाड़ी पर ही चल। तो वो कहता है कि कहाँ जाना है, वो कहता है बिजनेस के मामले में कहीं जाना है तो हमें जाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम्हारी गाड़ी पर ही चले जाते हैं। और वह दोनों चले जाते हैं। उसके दोस्त ने उस समय शराब पी थी और उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे ही चलते चलते अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनको उसका जो दोस्त होता है उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। इसे हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाते हैं और जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो उसे पता चलता है उसकी दोस्त की मौत हो चुकी है, लेकिन ये बच गया। तो वह रोने लग पड़ता है और कहता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में अगर मुझे किसी ने बचाया है तो वह बाबा जी हैं, मैं बाबा जी पर आज के बाद विश्वास करूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, आपकी तो दोस्त की वहाँ पर ही डेथ हो चुकी ही थी। तो वो कहता था जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मुझे धुंधला धुंधला याद है कि एक सरदार आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से बाहर निकाल रहा था, जिसकी हिम्मत से मैं गाड़ी से बाहर निकल पाया हूँ। और वो कहती हैं आप सही कहते हैं, आप जब गाड़ी से बाहर निकले तो गाड़ी को आग लग गई थी। उसी दिन से उसका विश्वास बाबा जी पर और ज़्यादा मजबूत हो गया और वह बाबा जी के सिमरन करता रहा। तो उसकी बीवी कहती है कि अब आपको डेरे भी सेवा पर जाना होगा। तो वो कहता है हाँ, तू सच कह रही है, काफ़ी सालों से मैं सेवा में नहीं गया। तो वह सेवा पे जाता है और जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो वह बाबा जी को देखकर ऊँची रोने लग पड़ता है। तो बाबा जी
उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात हो गई बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है, अपनी सारी दास्तां बताता है कि बाबा जी, मैंने नामदान लेने के बावजूद मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था बड़ी बुरी तरह से, लेकिन आपने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ बचाने वाला, उस सच्चे मालिक ने तुम्हें बचाया है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी है तो उसे संवारो, क्यों ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आप सच कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा था तो इसमें मेरी ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, जब तुम लोगों के साथ अच्छा होता है तब तुम कहते हो बाबा जी ने किया है, और जब गलत भी होता है तब भी तुम बाबा जी को दोष देते हो। तो वो कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा शर्मिंदा क्यों होना है, अपनी गलतियों से सीखो कि तुमने क्या गलत किया है और दूसरों के लिए मिसाल बनो। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप मुझे सिर्फ जो है शांति बख्शें। बाबा जी कहते हैं, बेटा शांति तुम्हें भजन सिमरन से मिलेगी, अपना भजन सिमरन बढ़ाओ और धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांति मिलना जो है शुरू हो जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी, ऐसा ही हम करेंगे। तो फिर धीरे धीरे बाबा जी के प्रति अपने इस विश्वास को पक्का करता गया और भजन सिमरन भी करता गया, और देखते ही देखते उसे बिजनेस में दोबारा प्रॉफिट होने लगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप बाबा जी पर विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण आपको लॉस होता था। अब बाबा जी पर विश्वास को शुरू कर दिया है, तो देखा बाबा जी पर जो विश्वास करता है वो हमेशा ही बाबा जी उसका बेड़ा पार करते हैं। तो वो कहता है, ठीक है। उसकी पत्नी कहती है, ये जो ज़िंदगी के पहलू हैं, प्रॉफिट और नुकसान होना ज़रूरी है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो उसके लिए नुकसान के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो वो कहता है, तू सही कहती है, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा। और वो कहती है, अगर आपको नुकसान होता था तो आप बाबा जी के पास गए हैं, तो अब आपको प्रॉफिट हुआ है, तब भी आपको बाबा जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि हम सभी परिवार बाबा जी से मिलने ज़रूर चलेंगे। इतना कहकर वह अपने माता पिता से भी कहता है कि हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे। वो कहता है कि हम सारा परिवार ही चलेंगे, और बाबा जी से मिलने के लिए मैंने एक दोस्त से कहा है, हम बाबा जी से स्पेशल मिलकर आएंगे। तो उसकी माँ कहती है, स्पेशल क्यों, पहले हम बाबा जी का सत्संग सुनेंगे, फिर उनका दर्शन करेंगे, फिर उनसे कोई बात करनी होगी तब करेंगे। तो उसका बेटा कहता है, ठीक है माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी है, हम वैसा ही करेंगे। तो इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद आकर अपने माँ बाप को लेकर बाबा जी के पास डेरे पहुँचता है। उसके सभी घर वाले जो हैं सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर बाबा जी से मिलते हैं। उसके माँ बाप बाबा जी को देखकर रो ही जा रहे थे। तो वो कहता है, बाबा जी, जब मुझे बिजनेस में लॉस होता था तब भी मैं आपको याद करता था, अब आपने इसके प्रॉफिट हुआ है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ किया है तो तुम्हारी मेहनत ने किया है, और जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो अपने सतगुरु पर अपने विश्वास को बनाए रखना ज़रूरी है। अगर सतगुरु तुम्हें कोई दुख भी देता है तो उसमें तुम्हारा ही भला होता है। तो वो कहता है, बाबा जी आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, मानते हो तो करना ज़रूर है, और भजन सिमरन को तुम्हें कभी नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे मन को शांति ज़रूर मिलेगी। तो वह कहता है, ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। सत्संगत जी जो बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, बाबा जी किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने ज़रूर आते हैं। तो हमें भी बाबा जी पर विश्वास करना चाहिए, और बाबा जी हमारी भी हर मुश्किलों में हमारी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा
और मेरी तरफ से समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी और साथ संगत जी हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जो भजन सिमरन करता है वही बाबा जी उनके साथ हमेशा रहते हैं।